भारत का यूपीआई छा रहा है दुनिया पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसकी तारीफ की। बैंक ऑफ फ्रांस ने इसके बारे में एक बुलेटिन लिखा और फॉरेस्टर ने इसे बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला कदम करार दिया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मैल्पस चाहते हैं कि भारत इसे दुनिया को दिखाए। यह कहानी है भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति की। भारत में कैश का आकर्षण बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन इस क्रांति ने लोगों को सीधे डिजिटल राह पर ला दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और पॉलिसी बनाई। इस क्रांति का आधार है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई। यह रियल टाइम पर मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकों के बीच मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम है। सहूलियत के चलते लोगों ने इसे हाथों हाथ अपना लिया। यूपीआई ने ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। पश्चिमी दुनिया में होने वाले ट्रांजैक्शन के 3 गुना लेन देन यूपीआई से हो चुका है। इसने फाइनेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का परचम लहरा दिया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई के जरिए 46 अरब से ज़्यादा लेन देन हुए। इसमें 84.17 ट्रिलियन रुपए यानी 1 ट्रिलियन डॉलर ट्रांसफ़र किए गए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक यह वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 85% तक बढ़ा है। दरअसल भारत में इस मामले में कितना बड़ा बदलाव आया, इसे इंटरनेशनल टेक प्रेस ने देर से समझा। बड़ी पत्रिकाओं के संपादकों को अब भी एहसास नहीं हुआ है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका दायरा कितना बड़ा है। आप पूछोगे ऐसा क्यों है? दरअसल पश्चिमी दुनिया में अब भी यह पूर्वाग्रह बना हुआ है कि सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर सकती, और यह भी है कि इनोवेशन तो प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, मार्केट को इसकी सबसे अच्छी समझ होती है। इसलिए यूपीआई ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। भारत सरकार ने ओपन प्रोटोकॉल पर न्यूट्रल और लो कॉस्ट बैकबोन बना दिया। प्राइवेट सेक्टर अब इसे आधार बनाकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दही बिलोए सरकार और मक्खन प्राइवेट सेक्टर की चुनिंदा कंपनियां उड़ा ले जाए। आरबीआई ने कंपटीशन बनाए रखने के लिए मार्केट शेयर की हदबंदी तय कर दी। इस मामले में अमेजॉन जैसी स्थिति नहीं बनेगी कि दिग्गज कंपनियां स्वास्थ्य होड़ में बाधा डालें और वेंडरों को धमकाए और एक मामले में अपने दबदबे का इस्तेमाल कर दूसरे पर काबिज हो जाए। इसके बावजूद भारतीय रेगुलेटरों और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वालों को सतर्क रहना होगा। यूपीआई पर गौर करें तो शुरुआत हुई आधार से। हर नागरिक की पहचान के लिए 12 अंकों का आधार बनाया गया 2009 में यूपीआई सरकार के वक्त। इसका मकसद यह था कि जिन लोगों को सरकार कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मदद देती है उनकी सही पहचान हो और उन तक यह मदद सीधे पहुंचाए जा सके। लेकिन कई सवाल उठाए गए और आलोचना भी हुई। कहा गया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा, यह भी कि लोगों की प्राइवेसी पर भी खतरा आएगा। हालांकि बेहतर टेक सॉल्यूशन के इस्तेमाल से कई चिंताओं को दूर किया गया, खास तौर से प्राइवेसी और बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी शिकायतों के मामले में। सवाल उठाने वालों और समर्थकों के बीच वाद विवाद संवाद से यह सिस्टम बेहतर ही हुआ है। साल 2012 तक आधार के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें और उसके नतीजे साफ दिखने लगे थे। आलोचनाओं का स्वर मध्यम पड़ने लगा था। बीजेपी सरकार ने भी महसूस किया कि यह फ़ायदे की चीज़ है। उन्होंने इस पर फोकस बढ़ा दिया। इस तरह इंडिया स्टेक बना और यूपीआई किसी रॉकेट की तरह बढ़ चला। इंडिया स्टेक दरअसल उन डिजिटल उपायों का एक कलेक्शन है जिनका लोग कई तरह की चीज़ों के इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन डॉक्यूमेंट स्टोर करने में, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए और एक साथ कई बैंकों के पास लोन एप्लीकेशन भेजने के लिए। bankbazaar.com के सीईओ आदिल सेठी नए आर्किटेक्चर को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने इसे बनाया
और लगभग मुफ्त में बैंकों को दे दिया। फिनटेक कंपनियां इसे देश के कोने कोने में पहुंचा देगी। सेट्टी की कंपनी 1000 लोकेशन पर लाइव है। यह भारतीय भाषाओं में वीडियो के जरिए उपभोक्ताओं को जागरूक बना रही है। अब अगला सवाल यह है कि भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया विकासशील देशों के बीच में कैसे बढ़ा सकता है। भारत एक बार फिर लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और कम विकसित दूसरे देशों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। नेपाल और भूटान यूपीआई को पहले ही अपना चुके हैं। एनपीसीआई करीब 30 देशों से बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें जानकारी दी जा सके। भारत में हुई इस क्रांति से यूएई और सिंगापुर जैसे अमीर देश भी प्रभावित हैं, लेकिन इस दिशा में ज़्यादा साफ रणनीति के साथ और अधिक जोर लगाना होगा। इसमें विदेश मंत्रालय को भी शामिल करना चाहिए ताकि भारत की इस सॉफ्ट पावर की धमक दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। यूपीआई पर अध्ययन करने वाले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर तरुण खन्ना का कहना है, भारत ने सीमित संसाधन में एक विशाल आबादी को कमर्शियल तौर पर जोड़ने, बड़े कस्टमर बेस बनाने और उन्हें लेन देन की सुविधा देने के मामले में बड़ा काम किया है। अगर दूसरी विकासशील देशों में भी ऐसा हो सका तो बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। तो दोस्तों, भारत का यूपीआई अब इस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। आपका क्या सोचना है यूपीआई के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए